नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं स्पीडी मार्च 2026 के एडिशन में दिया हुआ शुरुआत के चैप्टर। आज चैप्टर नंबर 11 देखेंगे। इससे पहले 1 से लेकर 10 तक देख चुके हैं। सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लगातार एक बार चालू कीजिएगा, पूरे देख सकते हैं। आज 11वां चैप्टर के अंतर्गत जो है 5 प्रमुख टॉपिक को सम्मिलित किया गया। आर्थिक परिदृश्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा एवं प्रतिरक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो आइए सबसे पहले जो देखते हैं आर्थिक परिदृश्य का वन लाइनर। विदेशी मुद्रा भंडार 725.727 अरब डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंचा। विदेशी मुद्रा भंडार 725.727 अरब डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंचा। व्यापार सूचकांकों का आधार वर्ष बदलकर 2022-23 किया गया है। व्यापार सूचकांकों का आधार वर्ष बदलकर 2022-23 किया गया है। जनवरी में कुल बेरोजगारी दर 5.0%, शहरी बेरोजगारी दर 7.0%, ग्रामीण बेरोजगारी दर 4.2% हो गई है। कुल बेरोजगारी दर 5.0% हो गया है, इसमें शहरी बेरोजगारी दर 7% और ग्रामीण बेरोजगारी दर 4.2% हो गई है। कोटक महिंद्रा बैंक ने भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल एफपीआई लाइसेंस जारी किया। कोटक महिंद्रा बैंक ने भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल एफपीआई लाइसेंस जो है वो जारी किया। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए बिना गारंटी ऋण सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपया से 20 लाख रुपये की घोषणा की है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए बिना गारंटी ऋण सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये की जो है वो घोषणा की है। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च किया है। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन जो है वो लॉन्च किया है। गूगल ने अपना पहला क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक के साझेदारी में लॉन्च किया है। गूगल ने अपना पहला क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक के साझेदारी में लॉन्च किया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का नया आधार वर्ष 2024 शुरू हुआ है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का नया आधार वर्ष 2024 शुरू हुआ है। जापान को पीछे छोड़ भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बना है। जापान को पीछे छोड़ भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बना है। आकाशा एयर IATA की हिस्सा बनने वाली 5वीं भारतीय एयरलाइन है। आकाशा एयर IATA की हिस्सा बनने वाली 5वीं भारतीय एयरलाइन बनी। FSS ISO IEC 42001 सर्टिफिकेशन पाने वाली पहले पेमेंट्स कंपनी बनी। FSS जो है ISO IEC 42001 सर्टिफिकेशन पाने वाली पहले पेमेंट्स कंपनी बनी। डेलाइट इंडिया ने टैक्स प्रज्ञा नामक AI पावर्ड प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी की है। 21वीं किस्त जो है जारी की गई और एक किस्त में जो है 2000 दिया जाता है। साल भर में 3 किस्त दिया जाता है, यानी 6000 दिया जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा द बैंकर द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक चुना गया। बैंक ऑफ बड़ौदा द बैंकर द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक चुना गया। आरबीआई ने फिनो पेमेंट्स बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की मंजूरी दी है। आरबीआई ने फिनो पेमेंट्स बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की मंजूरी दी है। आईएमएफ ने भारत के यूपीआई को लेन देन की मात्रा के आधार पर दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के रूप में मान्यता दी है। आईएमएफ ने भारत के यूपीआई को लेन देन की मात्रा के आधार पर दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के रूप में जो है वो मान्यता दी है। HDFC बैंक 2025 में भारत में सबसे वैल्यूएबल ब्रांड जो है वो बन गया है। गोवा 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य जो है वो बन गया है। एनवीडिया $5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी है। एनवीडिया $5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी है। SBI को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 जो है नामित किया गया है। SBI को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का जो है वो दर्जा दिया गया है। तेलंगाना सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य बन गया है। तेलंगाना जो है वो सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला जो है वो राज्य बन गया है। भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी 2023-24 में बढ़कर जो है वो 42% हुआ है। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया है। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया है। डीबीएस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। डीबीएस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। आरबीआई ने भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना की है। केदारनाथ रोपवे का प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को जो है वो मिला है। भारत ने आभूषण व्यापार को मजबूत करने के लिए जेद्दा सऊदी अरब में सऊदी अरब ज्वेलरी प्रदर्शन सजक 2025 की शुरुआत की। आरबीआई ने 13 सितंबर 2025 को महान गायक डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के अवसर पर
100 रुपया का स्मारक सिक्का जो है वो जारी किया है। यूपीआई से प्रतिदिन ट्रांजैक्शन को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी है। यूपीआई से प्रतिदिन ट्रांजैक्शन को बढ़ाकर 10 लाख रुपये तक कर दी गई है। जीएसटी 2.0 के तहत टैक्स स्लैब 5%, 18% और 40% जो है किया गया। 5, 18 और 40% किया गया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार जो बना है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बना है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बना है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बना है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बन गया है। मलेशिया ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक जो है वो लॉन्च किया है। टेस्ला ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में पहला शोरूम खोला है। टेस्ला ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में पहला शोरूम जो है वो खोला है। केंद्र सरकार ने पीएफ खाता धारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए जो है कर दिया गया है। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा एसबीआई को 2025 का विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया है। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा एसबीआई को 2025 का विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक जो है वो घोषित किया गया है। नीतीश कुमार द्वारा 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की घोषणा की गई है बिहार में। टाटा ग्रुप देश का सबसे वैल्यूएबल जो है वो ब्रांड बना। डुल्स भारत की पहली पेड फूड यूनिकॉर्न बनी। डुल्स भारत की पहली पेड फूड यूनिकॉर्न जो है वो बनी। फ्लिपकार्ट आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस पाने वाला पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना। फ्लिपकार्ट आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस पाने वाला पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 जीता है। सरकार ने स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये किया है। 20 करोड़ रुपये किया है। भूटान क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला पहला देश बना। भूटान जो है क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला पहला देश बना है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना है। रेजर पे ने टर्बो यूपीआई प्लग इन लॉन्च किया है। रेजर पे ने टर्बो यूपीआई प्लग इन जो है वो लॉन्च किया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है। संघाई शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन गया है। संघाई शहर एशिया के अरबपतियों का राजधानी बन गया है। जसपे 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। जसपे जेएसडब्ल्यू स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी। जेएसडब्ल्यू स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी। 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेन देन पर कोई जीएसटी जो है वो नहीं लगेगा। अमेरिका चौथे साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। अमेरिका चौथे साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। एसबीआई ने वैकल्पिक बैंकिंग के लिए ग्राहक मित्र तैनात किए। ग्राहक मित्र तैनात किए। एसबीआई ने नई दरों के साथ अमृत वृष्टि एफडी योजना को पुनर्जीवित जो है वो किया। केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और पेंशन में 24% जो है वो बढ़ोतरी की है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिलाओं के लिए ग्लोबल वुमेन एनआरई एंड एनआरओ सेविंग अकाउंट जो है वो लॉन्च किया है। डीएमआरसी ने ब्लू डॉट के साथ शहरी माल ढुलाई सेवा शुरू की है। डीएमआरसी ने ब्लू डॉट के साथ शहरी माल ढुलाई जो है वो सेवा शुरू की है। आरबीआई सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आईआरसीटी और आईआरएफसी 25वीं और 26वें नवरत्न कंपनी जो है वो बन गया है। बीमटेक ने डिजिटल करेंसी बीम कॉइन की शुरुआत की। भारत 2027 तक उच्च आय वाला जो है वो देश बनेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई डाटा ऐप जो है वो लॉन्च किया है। एलआईसी ने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा जो है वो शुरू की है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार जो है वो लॉन्च किया है। टाटा एआईए इंश्योरेंस ने शुभ मुहूर्त नामक जीवन बीमा समाधान जो है वो लॉन्च किया है। अब आइए देखते हैं दूसरा टॉपिक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के वन लाइनर। आईआईटी गुवाहाटी ने पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर के खतरों को ट्रैक करने के लिए नई तकनीक बनाई है। आईआईटी गुवाहाटी ने पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर के खतरों को ट्रैक करने के लिए नई तकनीक बनाई है। गूगल ने 55 भाषाओं में ट्रांसलेट करने वाला एआई मॉडल जो है वो लॉन्च किया है। जियो देश का पहला स्वदेशी एआई प्लेटफॉर्म पीपल फर्स्ट जो है वो लॉन्च करेगा। बेंगलुरु स्थित रमन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने बिना किसी रुकावट के ठंडे एटम को मापने के लिए आरडीएसएनएस तकनीक विकसित की है। बेंगलुरु स्थित रमन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने बिना किसी रुकावट के ठंडे एटम को मापने के लिए
RDSNS तकनीक जो है वो विकसित की है। भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने औषधि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ओपन सोर्स टूल पैथोजेनी विकसित किया है। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में स्थापित की जाएगी। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में स्थापित जो है वो की जाएगी। IIT पटना ने बिहार के पहले परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है। IIT पटना ने बिहार के पहले परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया। टाटा ग्रुप ने सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इंटेल के साथ समझौता किया है। टाटा ग्रुप ने सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इंटेल के साथ समझौता किया है। IIT दिल्ली ने जर्मनी और डेनमार्क के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंट प्रणाली आइला विकसित की है। आइला जो है वो विकसित किया। IIT दिल्ली ने जर्मनी और डेनमार्क के वैज्ञानिकों के साथ जो है वो मिलकर। भारत का पहला स्वदेशी 64 बिट 1.0 गीगाहर्ट्ज माइक्रो प्रोसेसर का नाम ध्रुव 64 है, जिसे CDEC पुणे ने जो है वो विकसित किया है। ध्रुव 64। भारतीय वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से एक 12 अरब साल पुरानी आकाशगंगा अलकनंदा की जो है वो खोज की। भारत की पहली वाणिज्यिक और निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम-1 है, जिसका निर्माण हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस ने किया है। विक्रम-1 को स्काई रूट एरोस्पेस ने किया है। सिकल सेल रोग उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 101 को CSIR IGIB संस्था द्वारा विकसित किया गया है। भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल और AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का नाम इंद्रजाल रेजर है, जिसे क्रेन रोबोटिक्स ने विकसित किया है। गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र ताइवान देश में खोला है। गूगल ने अपने सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र ताइवान देश में खोला है। भारत का पहला टेस्ला सेंटर गुरुग्राम में खुला है। भारत का पहला टेस्ला सेंटर जो है वो गुरुग्राम में खुला है। नेक्स्ट है, भारत ने पहली स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप QDM को जो है लॉन्च किया है, जिसे IIT बॉम्बे के P-Quest समूह द्वारा विकसित किया गया है। भारत की पहली 3 मेगावाट घंटा क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। भारत की पहली 3 मेगावाट घंटा क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा यूनेस्को द्वारा जो है वो अपनाया गया है। भारत के पहले एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का उद्घाटन भुवनेश्वर उड़ीसा में जो है वो किया गया है। ओपन AI ने नया ब्राउजर एटलस जो है वो लॉन्च किया है। भारत अंटार्कटिका में अपने चौथे अनुसंधान स्टेशन मैत्री सेकंड का निर्माण कर रहा है। इसे 2029 या 2032 तक पूरा करने का जो है वो लक्ष्य है। भारत द्वारा AI के लिए IIT मद्रास को संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। भारत द्वारा AI के लिए IIT मद्रास को संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। IIM अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खोला है, तो दुबई में जो है खोला है। नेक्स्ट है, भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम विक्रम 32 है। विक्रम 32 है, इसे इसरो की सेमीकंडक्टर लैब ने विकसित किया है। गूगल ने AI इमेजिंग एडिटिंग टूल नैनो बनाना लॉन्च किया है। गूगल ने AI इमेज एडिटिंग टूल नैनो बनाना जो है वो लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश के पहले हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर जिले के खानिमपुर गांव में किया गया है। अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने साइन कार्यक्रम जो है वो शुरू किया है। भारत का पहला ड्रोन AI संचालित कृत्रिम वर्षा का सफल परीक्षण राजस्थान के जयपुर में रामगढ़ बांध पर किया गया है। भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। भारत का पहला ISTEM इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग फैसिलिटी मैप उत्प्रेरक केंद्र NIT कालीकट बन गया। भारत का पहला AI संचालित शिक्षण ऐप को IIT पलक्कड़ ने जो है वो लॉन्च किया है। भारत में दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह क्रीब जो है वो खोजा गया। भारत में दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह क्रीब खोजा गया। हैदराबाद की कंपनी अनंत टेक्नोलॉजी 2028 में भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करेगी। हैदराबाद की कंपनी अनंत टेक्नोलॉजी 2028 में भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा जो है वो सेवा शुरू करेगी। पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए नासा ने ट्रैक ERS मिशन लॉन्च किया। ट्रैक ERS मिशन जो है वो लॉन्च किया।
पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा 53 लाख डॉलर में बिका, 53 लाख डॉलर में बिका। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली की स्थापना तेलंगाना हैदराबाद में की जा रही है, तेलंगाना हैदराबाद में की जा रही है। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली की स्थापना तेलंगाना हैदराबाद में की जा रही है। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित होगा, देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित होगा। भारत ने दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में कमला और पूसा डीएसटी चावल बन जो है वो विकसित की है। दिल्ली सरकार ने क्लाउड सीडिंग को मंजूरी दी है। भारत सरकार ने भारत का पहला एआई बृहत भाषा मॉडल तैयार करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम एआई का जो है वो चयन किया गया है। मेटा ने एल लामा 4 लॉन्च किया है, एल लामा जो है 4 लॉन्च किया है। आईआईटी मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है, आईआईटी मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है। वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ भेड़ियों की प्रजाति के लिए फिर से जीवंत किया है। सी डॉट ने आईटी क्षेत्रों में नवाचार और स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समर्थ इंक्यूबेशन कार्यक्रम जो है वो शुरू किया है। गूगल ने जेम्मा 3 एआई मॉडल लॉन्च किया है। एलन मस्क की एआई कंपनी ने स्मार्ट एआई चैटबॉट ग्रोक 3 लॉन्च किया है, ग्रोक 3 लॉन्च किया है। आईआईटी मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप प्रशिक्षण ट्रैक जो है वो लॉन्च किया है। नासा ने अपना एथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया है, एथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया है। गूगल ने भारत में सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत बेंगलुरु में खोला, अनंत बेंगलुरु में खोला। टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित किया है, हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप जो है वो विकसित की है। नेक्स्ट आइए देखते हैं रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य टॉपिक। डीआरडीओ ने ड्रॉग पैराशूट का सफल परीक्षण किया, डीआरडीओ ने ड्रॉग पैराशूट का जो है वो सफल परीक्षण किया। भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम स्थित पूर्वी नौसेना कमान में मिलन गांव का उद्घाटन किया। हैमर मिसाइल के निर्माण भारत में करने के लिए भारत और फ्रांस ने एक समझौता पर जो है वो हस्ताक्षर किया। 6 फरवरी 2026 को भारत ने अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर से किया। भारत ने हवाई खतरों विशेषकर शत्रुतापूर्ण ड्रोन से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र की शुरुआत की है। भारत ने हवाई खतरों विशेषकर शत्रुतापूर्ण ड्रोन से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र की शुरुआत की है। 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ ने अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया। जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने सैन्य आधुनिकीकरण के रूप में भैरव बल नामक एक आधुनिक युद्ध बल के गठन की जो है वो घोषणा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 जनवरी 2026 को भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को गोवा में राष्ट्र को समर्पित किया है। भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रितता को वर्ष घोषित किया है। भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रितता का वर्ष जो है वो घोषित किया है। डीआरडीओ ने 31 दिसंबर 2025 को उड़ीसा तट से 2 स्वदेशी प्रलय मिसाइलों का सैल्वो लॉन्च सफलतापूर्वक जो है वो किया है। भारतीय नौसेना का इंजन रहित पारंपरिक समुद्री जहाज INSB कौंडे पोरबंदर से ओमान के मस्कट के लिए जो है वो रवाना हुआ। डीआरडीओ ने 29 दिसंबर 2025 को पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR 120 का पहला परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर से किया। कर्नल प्रतीक राय को ऑस्ट्रेलिया में गेडेसे गेबेल पुरस्कार मिला। भारतीय सेना 38 वर्षों बाद ऑपरेशन पवन के शहीदों को श्रद्धांजलि देगी। सीमा सुरक्षा बल ने ग्वालियर में दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई जो है वो शुरू की है। मिनट मैन 3 नामक मिसाइल अमेरिका द्वारा जो है वो विकसित की गई है। रूस ने परमाणु ऊर्जा चालित पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का परीक्षण किया है। साउथ कोरिया ने ह्यूनमू 5 नामक मिसाइल का अनावरण किया है। द्रौपदी मुर्मू राफेल में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बनी, द्रौपदी मुर्मू। रूस ने न्यूक्लियर पावर बुरेवेस्टनिक नामक मिसाइल का परीक्षण किया है। नेक्स्ट है ताइवान ने टी-डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली को जो है वो विकसित किया है। शत्रु ड्रोनों को वास्तविक समय में पता लगाकर उन्हें नष्ट करने के लिए भारतीय सेना द्वारा सक्षम रक्षा प्रणाली जो है वो लॉन्च की गई है।
8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना 93वां स्थापना दिवस मनाया। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना 93वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया। ड्रोन कवच 17 सितंबर भारतीय रक्षा इंजीनियर सेवा ने 76वां स्थापना दिवस मनाया। नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ कोलकाता में शामिल हुआ। भारतीय नौसेना ने गुरुग्राम में INS अरावली को शामिल किया है। यूक्रेन ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है। संजीव घुराटिया भारतीय वायुसेना में रख रखाव प्रमुख जो है वो नियुक्त हुए हैं। प्रोजेक्ट 70A के तहत बने INS उदयगिरी और INS हिमगिरी विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। ईरान ने सस्टेनेबल पावर 1404 अभ्यास ओमान की खाड़ी में किया। 20 अगस्त 2025 को अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया, जिसकी मारक क्षमता जो है वो 5000 किलोमीटर है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स कोलकाता द्वारा निर्मित प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज तारागिरी नौसेना को सौंपा गया। रूस ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की जो है वो घोषणा की है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए बनाए गए स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र परिचेत का जलावतरण जो है वो किया। MiG-21 लड़ाकू विमान को 62 साल बाद को रिटायर करने की घोषणा की। MiG-21 लड़ाकू विमान को 62 साल बाद रिटायर करने की घोषणा की गई। अमेरिका से 3 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टरों की पहली खेप हिंडन हवाई अड्डा जो उत्तर प्रदेश में है पर पहुंचा, जिसे जोधपुर में तैनात किया जाएगा। AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर। नेक्स्ट है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने कोलकाता में अपना 8वां और अंतिम ASW सैलो वाटरक्राफ्ट अजय लॉन्च किया। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने कोलकाता में अपना 8वां और अंतिम ASW सैलो वाटरक्राफ्ट अजय जो है वो लॉन्च किया। भारतीय नौसेना ने हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोर्ट INS निस्तार को विशाखापत्तनम में कमीशन किया। आस्था पुनिया भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बनी। आस्था पुनिया। अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले के दोषी द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को एक विदेशी आतंकवादी संगठन जो है घोषित किया। भारत ने 1 जुलाई 2025 को रूस के कलिनग्राद में यंतर शिपयार्ड में नया स्टील्थ युद्धपोत INS तमाल को शामिल किया है। यह भारतीय सेना में शामिल होने वाला अंतिम विदेशी निर्मित प्रमुख युद्धपोत है। भारत का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट INS अर्नाला भारतीय नौसेना के विशाखापत्तनम डॉकयार्ड में शामिल हुआ। रक्षा क्षेत्र में CPSI, MIL, ABNL और IOL को मिनी रथ श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है। औपचारिक रूप से एक हस्त निर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज INSB कौंडिन्य को नौसेना में शामिल किया गया। हस्त निर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज INSB कौंडिन्य को नौसेना में शामिल किया गया है। इग्ला एस मिसाइल सिस्टम को भारत ने रूस से खरीदा है। इग्ला एस। लखनऊ में सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन जो है वो किया गया। देश का पहला तटीय एवं उथले जल का एंटी सबमरीन जहाज INS अर्नाला भारतीय नौसेना को सौंपा गया। INS अर्नाला भारतीय नौसेना को जो है सौंप दिया गया। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले जिसमें 26 भारतीय नागरिक मारे गए, एक विदेशी नेपाल के थे, के खिलाफ भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई 2025 को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLS RSAM को उड़ीसा से परीक्षण किया। सुखोई फाइटर से लंबी दूरी की ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट देखते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का वन लाइनर। इसरो ने अपने आगामी चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडिंग स्थल की पहचान कर ली। 12 जनवरी 2026 को इसरो ने मिशन PSLV C62 के तहत भारतीय सैटेलाइट EOS-N1 अन्वेषा अंतरिक्ष में लॉन्च किया, जो असफल रहा। PSLV C62 जो है जिसके तहत EOS-N1 अन्वेषा को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया, असफल रहा। इसरो ने अपने पहले मानव रहित गगनयान मिशन दिसंबर 2025 के लिए व्योम मित्र नामक एक अर्ध मानव रोबोट जो है वो विकसित किया है।
इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ड्रॉग पैराशूट का सफल परीक्षण किया। मिसाइला बेंथोस अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता बनी। मिसाइला बेंथोस 24 दिसंबर 2025 को इसरो ने शक्तिशाली रॉकेट मार्क 3 LBM-3M6 से अमेरिकी कंपनी के नेक्स्ट जनरेशन संचार उपग्रह ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 का सफल प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया। ओमान ने पहली सैटेलाइट ओमान सैट-1 एयरबेस की मदद से लॉन्च किया। गोदरेज एरोस्पेस ने इसरो को पहला मानव रेटेड L110 विकास इंजन सौंपा। कुंचला कैवल रेड्डी भारतीय को अमेरिका में 2029 के अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण के लिए चुना है। इसरो ने 2030 तक मंगलयान 2 को मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा की है। भारत ने LBM-3M5 रॉकेट से कॉमसैट CMS-03 का प्रक्षेपण किया है। नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के दूसरे अस्थायी चंद्रमा का नाम 2025 में PN7 है। दुनिया का पहला सबसे बड़ा सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का निर्माण भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने किया है। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट मिशन दृष्टि बेंगलुरु स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्सी आई द्वारा जो है वो लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट वन लाइनर है कि इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन को नासा ने लॉन्च किया है। इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन को नासा ने लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश राज्य ने अंतरिक्ष शहर और 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप ने यूरेनस के 29वें उपग्रह की खोज की है, जिसका नाम S2025U1 रखा गया है। S2025U1 रखा गया है। नासा के क्रू 11 मिशन द्वारा लद्दाख से सिवक थॉर्न और हिमालयन टार्टरी बकव्हीट के बीज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो भेजे गए। सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने सूर्या AI विकसित जो है किया है। रूस ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने के लक्ष्य जो है वो तय किया है। चीन ने मानवयुक्त चंद्र लैंडर लान्यू का पहला परीक्षण किया है। 15 अगस्त 2025 को इसरो ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। 15 अगस्त 2025 को इसरो ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। इसरो और नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार श्रीहरिकोटा से रॉकेट GSLV F-16 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। नासा और स्पेस एक्स के सहयोग से आयोजित एक्जियम 4 मिशन को पूरा कर अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 15 जुलाई 2025 को जो है वो सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आए और उन्होंने 18 दिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताए। इस दौरान पृथ्वी की 228 बार जो है वो परिक्रमा की है। इजराइल ने अमेरिका के केप कैनेवरल से स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से संचार उपग्रह ड्रॉर 1 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। भारत 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा एवं 2040 तक चांद पर एक अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। डांगेटी जॉनबी नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी डांगेटी जॉनबी। इसरो ने 1 अगस्त 2025 को लद्दाख की तसोकर झील के पास होप हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन मिशन का उद्घाटन किया। हरदोई के शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। शुभांशु शुक्ला 25 जून 2025 में एक्जियम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की। इसमें जो है मिशन पायलट के रूप में 4 सदस्यीय दल के हिस्सा थे, जिसमें अमेरिकी के पिंगी विट्सन, पोलैंड के स्लोबोज उजनस्की और हंगरी के टिबार कापुस शामिल हैं। नेक्स्ट है एलन मस्क की स्टारलिंक से मुकाबला करने के लिए अमेजन ने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 27 उपग्रहों का पहला बैच अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। एलन मस्क के स्टारलिंक से मुकाबला करने के लिए अमेजन ने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 27 उपग्रहों का पहला बैच अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। इसरो का 101वां मिशन EOS-09 था, जो दुर्भाग्यवश जो है असफल रहा। PSLV C61 जो है वह असफल रहा। बांग्लादेश नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 54वां देश बना। बांग्लादेश जो है नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 54वां देश बना। चीन ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेनजोउ 20 मिशन लॉन्च किया है। स्पेस एक्स ने सफलतापूर्वक फ्रेम 2 मिशन जो है वो लॉन्च किया है।
भारतीय अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर अमेरिका के साथ क्रू 9 के 2 अन्य एस्ट्रोनॉट निक हेग अमेरिका और अलेक्सांद्र गोर्बुनोव रूस 286 दिन बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। वे स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से 19 मार्च 2025 को फ्लोरिडा के तट पर पहुंचे। सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर 5 जून 2024 को बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए 8 दिन के मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गए थे। 128 नए चंद्रमा के साथ शनि सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला जो है वो ग्रह बन गया है। इसरो ने अंतरिक्ष में पहली बार काली आंखों वाली मटर के बीजों को सफलतापूर्वक जो है अंकुरित किया है। जापान ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है। इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C60 द्वारा स्पेसडेक्स मिशन के तहत 2 छोटे उपग्रह SDX-01 चेजर और SDX-02 लक्ष्य को लॉन्च किया है। भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना। गूगल समर्थित भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी पिक्सल ने स्पेस एक्स रॉकेट द्वारा भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई जो है लॉन्च किया। इसरो ने PSLV C59 से यूरोपीय संघ की प्रोब 3 मिशन जो है लॉन्च किया। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉग्नोसैट जो है वो लॉन्च किया है। यूक्रेन ने बैलिस्टिक मिसाइल हरिम 2 का जो है सफल प्रक्षेपण किया। अब आइए देखते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी टॉपिक। केरल ने बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया। केरल ने बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया। फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति स्ट्रोबिलैंथिस अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजा गया। आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए पंजाब राज्य ने अपना पहला डॉग सेंचुरी जो है वो लॉन्च किया है। राजस्थान के कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन जो है वो घोषित किया गया है। जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में सोनम वांगचुक को जो है शामिल किया गया है। जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में सोनम वांगचुक को जो है वो शामिल किया गया है। पर्यावरण संरक्षण के 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार सहज समृद्ध संगठन को मिला है। सहज समृद्ध संगठन को मिला है। भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश में शुरू की गई। केरल देश का पहला राज्य है जिसने केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला विधेयक जो है वो पारित किया है। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द बल्चर नेटवर्क गुवाहाटी विश्वविद्यालय के मदद से लॉन्च किया गया। पोलावरम, मलकापुरम, मदनपल्ले नामक 3 जिले आंध्र प्रदेश राज्य में बनाए गए। मुखी 5 शावकों को जन्म देने वाला भारत की पहली देशी चीता बनी। उड़ीसा राज्य की पुरी और सुनापुर बीच को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैगन प्रमाणन जो है वो प्राप्त हुआ। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान IUCN द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की अच्छा रैंक प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय उद्यान बन गया। कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल झील को बिहार का 6ठा रामसर स्थल जो है वो घोषित किया गया। यूनेस्को द्वारा उत्तर प्रदेश के लखनऊ को रचनात्मक का पाक कला का शहर क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी जो है घोषित किया गया। कुवैत में दिलमुन सभ्यता का 4000 साल पुराना मंदिर जो है वो खोजा गया। आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का नवीनतम सदस्य बना। महाराष्ट्र राज्य के 5 समुद्र तटों श्रीवर्धन, नागांव, पारनाका, गुहागर एवं लाडघर समुद्र तट को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में स्थित है जहां 20 साल बाद विस्फोट हुआ है। भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में स्थित है जहां 20 साल बाद जो है वो विस्फोट हुआ है। कोंडारेड्डीपल्ली तेलंगाना दक्षिण भारत का पहला जो है वो 100% सौर ऊर्जा से संचालित जो है गांव बन गया। हाल ही में बिहार के गोकुल जलाशय जो बक्सर में है और उदयपुर झील पश्चिम चंपारण में है जिसे रामसर स्थल जो है वो घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में स्थित कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को सितंबर 2025 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। आंध्र प्रदेश स्थित तिरुमाला हिल्स और एर्रामट्टी डिम्बालू को यूनेस्को की संभावित सूची में जो है वो शामिल किया गया है। नेक्स्ट है इंदौर और उदयपुर शहर को वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है। चर्चा में रही हिल्सा मछली बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है। चर्चा में रही हिल्सा मछली बांग्लादेश की जो है वो राष्ट्रीय मछली है। मिजोरम में स्मिथोफिस लेप्टोफिसियोटस नामक सांप की एक नई प्रजाति जो है वो खोजी गई है। बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह जो है वो बन गया है। जैसलमेर में 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है।
भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो है आयोजित की गई है। इंदौर ने 8वीं बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है, 8वीं बार। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA की पहली महासभा नई दिल्ली में आयोजित की गई है, जिसका उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, फ्यूमा, जगुआर और चीता जैसे बिल्ली की 8 प्रजातियों का संरक्षण करना है। विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता देश बन गया। एशिया के सबसे उम्रदराज हथिनी बत्सला का निधन मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में जो है हो गया है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का आयोजन 22 मई 2025 को पर्यावरण मंत्रालय के तत्वावधान में उदयपुर राजस्थान में किया गया। देश का पहला बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा में बनाया जा रहा है। सिमलीपाल उड़ीसा भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। सिमलीपाल भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। भारत में मानवीय आपदा से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख गुट्टाला शिलालेख कर्नाटक में पाया गया। अरुणाचल प्रदेश में यूथालिया मलकाना नामक तितली जो है वो खोजी गई। हरियाणा ने भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा सभ्यता स्थलों मिताथल और टिघराना को संरक्षित पुरातात्विक स्थल जो है वो घोषित किया गया। नाट्यशास्त्र और भगवत गीता को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। नाट्यशास्त्र और भगवत गीता को। बोत्सवाना से 8 चीते मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य में स्थानांतरित जो है वो किए जाएंगे। कर्नाटक गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बना। यूनेस्को ने 16 नए वैश्विक जियो पार्क को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में जो है नामित किया है। मध्य प्रदेश में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है। चीन में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिले हैं। चीन में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिले हैं। यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है। केरल के कप्पड़ बीच कोझिकोड और चाल बीच कन्नूर समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो है वो दिया गया है। यह था प्रमुख 5 टॉपिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक समीक्षा सभी था इसमें सम्मिलित। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।